हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने अपने आप को रेक्यूज कर लिया है कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट से। सवाल उठता है ये रेक्यूजल क्या होता है। सवाल ये उठता है कि कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट क्या है। इन दोनों चीजों को समझेंगे इस सेशन के अंदर। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास होती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में लाइव जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कृष्णा नदी क्या है। अगर आप कृष्णा नदी को देखोगे तो कृष्णा नदी जिसका उद्गम स्थल आपको महाबलेश्वर देखने को मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र में है। वहां से नदी कर्नाटक की तरफ जाती है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर के ऊपर ही चलती है। पर जिस समय पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग अलग राज्य नहीं हुआ करते थे, जिस समय पे ये दोनों राज्य एक ही हुआ करते थे, ये डिस्प्यूट उससे भी पहले का। जिस समय पे हैदराबाद और मैसूर हुआ करते थे, ये डिस्प्यूट उस समय का। और ये डिस्प्यूट क्यों है? डिस्प्यूट इसलिए है क्योंकि ये जो चार राज्य हैं, इन चारों राज्यों को देखोगे तो इनका 33% तक का एरिया कृष्णा नदी का बेसिन कवर करता है। कृष्णा उसकी ट्रिब्यूटरी का बेसिन कवर करती है। बहुत ज्यादा पानी की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगी कि पानी जो है वो पूरे विश्व भर के अंदर और पूरे भारत के अंदर कम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो आबादी बढ़ रही है, जिसके कारण से पानी की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, जिसके कारण से आपको ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा था कि जब तीनों राज्य हुआ करते थे, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद में तीन राज्य अलग अलग हो चुके थे, उस दौरान में 1969 के अंदर एक डिस्प्यूट उभर के आया कि कृष्णा नदी का पानी कितना किसके पास में जाए। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इस इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में क्या कहता है, पहले वो समझो। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब भी दो राज्यों के बीच में इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट होगा, यानी कि पानी को नदी को शेयर करने को लेके, नदी के पानी को शेयर करने को लेके कभी भी डिस्प्यूट होगा, तो उस चीज के लिए डिसीजन जो है वो एक ऐसी अथॉरिटी लेगी जो पार्लियामेंट बनाएगी। पहले केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, बल्कि पार्लियामेंट द्वारा बनाई हुई अथॉरिटी के पास जाएगा। 1956 के अंदर पार्लियामेंट ने एक ऐसी ही अथॉरिटी बनाई थी। एक एक्ट पास हुआ था, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, जिसके अंदर कहा गया कि हर डिस्प्यूट के लिए, अगर कावेरी नदी का डिस्प्यूट होगा तो कावेरी नदी के लिए एक अलग ट्राइब्यूनल बनेगी जो पहले उसका डिसीजन लेगी। अगर रावी बियास का डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए एक अलग ट्राइब्यूनल बनेगी, वो उसके ऊपर डिसीजन लेगी। कृष्णा नदी के लिए भी एक ऐसी ही ट्राइब्यूनल बनी जिसका नाम था कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। इसने अपनी रिपोर्ट 1973 के अंदर जारी की, जिसके अंदर इसने बताया किस तरीके से इस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सकता है। 1976 आते आते ये डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो गया। और ये बात भी नोट करने वाली है कि कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट का सबसे पहला वाला ट्राइब्यूनल जो बना था, ये पहली ट्राइब्यूनल जो बनी थी, उसने अभी तक इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को फास्टेस्ट लेवल पे सॉल्व किया है। इसके अलावा आपको कभी भी 7 साल में डिस्प्यूट सॉल्व होता हुआ नहीं दिखेगा। ये फास्टेस्ट लेवल पे केस जो है वो सॉल्व हुआ था, जिस दौरान में ये कहा गया था कि 2060 टीएमसी का पानी यहां पर अवेलेबल है। इसको इन 3 राज्यों के अंदर बांटना है, तो उन 3 राज्यों के अंदर में 560 टीएमसी का पानी महाराष्ट्र के पास जाएगा, 700 टीएमसी कर्नाटक के पास जाएगा और 800 टीएमसी आंध्र प्रदेश के पास जाएगा। पर यह पानी क्या है? क्या यह पानी हमेशा कृष्णा में इतना ही रहेगा? क्या कृष्णा में कभी पानी बढ़ेगा या घटेगा? नहीं, बढ़ सकता है, घट सकता है। जिसके बाद में कहा गया कि थोड़े समय बाद वापस से इस डिसीजन को रिव्यू किया जाएगा और तारीख रखी गई 31 मई 2000। इसके बाद में किसी भी समय इस डिसीजन को वापस से रिव्यू किया जा सकता है। 2004 में इस चीज की मांग भी उठी तीनों राज्यों द्वारा कि अब रिव्यू करने का समय आ गया है, और फिर रिव्यू किया गया। और रिव्यू करने के बाद के लिए एक और कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट की ट्राइब्यूनल बैठी, जिसने वापस से रिव्यू किया और पानी वापस से बांटा। पानी जब बटा तो आंध्र प्रदेश के पास में 1001 टीएमसी पानी गया, कर्नाटक के पास में 911 टीएमसी पानी गया और महाराष्ट्र के पास में 666 टीएमसी पानी गया, क्योंकि इस दौर में आते आते कृष्णा नदी में पानी बढ़ चुका था। पर यहां पर एक समस्या थी।
समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि पूरा पानी जितना कृष्णा नदी में आता है वो सब राज्यों में बांट दिया गया, केवल 16 टीएमसी पानी ही समुद्र में जाने दिया जा रहा था। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती? प्रॉब्लम कुछ ऐसी होती कि जब भी आप देखते हो तो ऊपर से पानी आता है, बारिश आती है तो वो क्या करती है, सॉइल पे पड़ती है। सॉइल पे पड़ने के कारण वो बारिश का पानी जो है वो सॉइल पे आता है और पानी जो है वो सॉइल पे चलता है और धीरे धीरे करके कई सारे बार नहरें बनती हैं, नहरों से नदियां बनती हैं और नदियों के अंदर ये पानी जो है वो चलता है। जब ये पानी नदियों पे चलता है ना तो उस दौरान में क्या होता है कि वो मिट्टी का जो नमक है उसको ले लेता है, उसके मिनरल्स को ले लेता है और पानी के अंदर वो नमक बनने लगता है। जब ये पानी समुद्र से मिलता है तो वो नमक जो है वो उसके अंदर मिल जाता है, जनरली ऐसा होता है। अब क्या हुआ कि सारा पानी जो है वो राज्यों के बीच में बांट दिया गया। इसके कारण से प्रॉब्लम क्या होगी कि आंध्र प्रदेश आते आते पानी बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण से ये जो नमक रहेगा वो आंध्र प्रदेश की मिट्टी पे आएगा, जिसके कारण से आंध्र प्रदेश की मिट्टी जो है वो बंजर हो सकती है। ये मसला उठाया आंध्र प्रदेश ने। 2010 में रिपोर्ट आई, गैजेट में पब्लिश भी नहीं हुई, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर आंध्र प्रदेश ने मुद्दा उठा दिया। 2011 के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर मुद्दा उठा, आंध्र प्रदेश द्वारा मुद्दा उठाया गया। 2011 के अंदर पेटिशन फाइल किया गया, स्पेशल लीव पेटिशन फाइल किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को, इस डिस्प्यूट के जो रिजोल्यूशन को लेके आया गया था उसे गैजेट में भी पब्लिश होने से उस समय पे रोक दिया था। ये तो हो गया। 2013 के अंदर ये ट्राइब्यूनल ने वापस से अपना डिसीजन दिया, सॉल्यूशन किया। 2013 में डिसीजन आया, रिपोर्ट आई, पर 2014 में एक और घटना हो गई। 2014 में आंध्र प्रदेश के दो भाग हो गए, एक बन गया आंध्र प्रदेश, दूसरा बन गया तेलंगाना। और अगर आप कृष्णा नदी को देखोगे तो वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर से चलने लगी। तो अब एक और चौथा स्टेक होल्डर उभर के आ गया कि यहां पर इसको, तेलंगाना को कितना पानी जाएगा। कर्नाटक का कहना यहां पर यह था, महाराष्ट्र का कहना भी यहां पर यह था कि जो पानी आंध्र प्रदेश को दिया गया था अभी तक, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपस में बांट ले। वही चीज शुरुआत में पहले तो ऐसी चीज सेंटर ने नहीं की थी, पर थोड़े समय बाद जब विरोध हुए तो सेंटर ने भी यही कहा कि हाँ चलो इनके बीच में आधा आधा अपन बांट देते हैं। आधा आधा तो नहीं बेटा, तेलंगाना के पास में 34% कृष्णा का पानी गया और बचा हुआ 66% जो पानी है वो आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश के पास गया। एक ये भी समस्या हो गई साहब। और अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश का क्या कहना था? आंध्र प्रदेश का कहना था कि तेलंगाना को एक चौथे राज्य के रूप में कंसीडर किया जाए, उसका पानी अलग से उसको दिया जाए। वहीं तेलंगाना का क्या कहना था? तेलंगाना का कहना यह था कि जब दोनों की बॉर्डर पे पानी है, थोड़ा सा नदी तेलंगाना में ज्यादा जा रही है क्योंकि तेलंगाना अपस्ट्रीम वाला इलाका है, तो तेलंगाना को यहां पर बराबर से पानी का शेयर मिलना चाहिए था, मतलब 50-50% का शेयर मिलना चाहिए था। यहां पर तीनों राज्यों के बीच में अलग अलग डिस्प्यूट आ गए। आंध्र प्रदेश का कहना यह था कि तेलंगाना को अलग राज्य के रूप में कंसीडर करो। तेलंगाना का कहना यह था कि मेरे को उतना पानी दो जितना कि आंध्र प्रदेश को मिल रहा है। कर्नाटक का कहना यह था कि पानी जो भी बांटना है, जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर बांट दो। ये डिस्प्यूट जो है वो 6 साल से चलता आ रहा है, जिस दौरान में ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा। जब केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा तो उस दौरान में आपको देखने को मिला कि जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस बोपन्ना ने यहां पर रिक्यूज कर लिया। क्या होता है रिक्यूजल, अब इसको समझते हैं। बट उसके पहले अगर दोस्तों आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आज लास्ट डेट है। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 64,000 के अंदर मिल रहा है। साथ में इस सब्सक्रिप्शन के अंदर 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, मतलब ये सब्सक्रिप्शन 18 महीने नहीं 21 महीने चलने वाला है। ये 21 महीने क्यों है? 21 महीने इसलिए ताकि आपका सब्सक्रिप्शन अपने आप मेंस तक एक्सटेंड करे। आपको ये सब्सक्रिप्शन केवल 64,000 के अंदर पढ़ने वाला है, जिसके अंदर आपको किताबें मिलेंगी, जिसके अंदर आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। याद रखना कोड क्या यूज करना है, SRC10। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं रिक्यूजल क्या होता है। रिक्यूजल का मतलब देखो क्या होता है। आपने कभी सुना है नेचुरल जस्टिस? मनरेगा गांधी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, भारत को कहा था कि वी आर द इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम लोग इस देश को नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट देते हैं। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा था, पर नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति
खुद का जज नहीं हो सकता। मतलब किसी केस के अंदर मेरा अगर मतलब अटक रहा है तो मैं उस केस को हैंडल नहीं करूंगा। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ नेचुरल जस्टिस। अब अगर आप देखोगे तो दोनों जज जो हैं, आपको जस्टिस चंद्रचूड़ और बोपन्ना जो देखने को मिलेंगे, वो दोनों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एक महाराष्ट्र से है और एक तेलंगाना से है, जिसके कारण से उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा हित यहां पर है, हमारे इंटरेस्ट यहां पर है, तो हो सकता है हमारा डिसीजन लोगों को बायस लगे, इस कारण से हम अपने आप को रेक्यूज कर रहे हैं। तो इससे आप इस कहानी से आपको रेक्यूजल मतलब समझ में आ गया होगा। रेक्यूज करने का मतलब होता है अपने आप को केस से हटाना, जब अपना इंटरेस्ट वहां पर दिख रहा हो या फिर लोगों को लगे कि जज का इंटरेस्ट हो सकता है। इसके पीछे लॉ कुछ है क्या? नहीं। कोई गाइडलाइन है क्या? नहीं। कोई नियम है क्या? नहीं। तो फिर एक जज को रेक्यूज कैसे किया जा सकता है? एक जज को रेक्यूज जज खुद कर सकता है, हो सकता है वकील मांग करे कि हमको लगता है कि आपका डिसीजन बायस हो सकता है क्योंकि आपके कुछ इंटरेस्ट यहां पर शामिल है, जिसके बाद जज रेक्यूज हो सकता है, पर वो जज का खुद का डिसीजन होता है। वकील के कहने पे भी जज के ऊपर बाध्यता नहीं होती कि जज को रेक्यूज होना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है रेक्यूजल का। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर निर्भर करता है कि उसे किस केस से रेक्यूज करना है, किस केस से नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा हुआ है कि कोई भी केस हो, अगर कहीं से कहीं तक लोगों को लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट हो सकता है, तो डू योर रेक्यूजल, आप अपना रेक्यूजल दो, ताकि लोगों को भरोसा हो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और लोगों को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर भरोसा हो। ऐसे रेक्यूजल पहले भी हुए हैं और यहां पर भी ये रेक्यूजल जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आपको अनअकैडमी के ऊपर डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।